हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लेक्चरर सान्या किश्वर जी से। अगर आप इनकी स्टोरी जानेंगे तो इनकी स्टोरी ऐसी स्टोरी है जिससे कि आप भी एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर इंस्पायर हो सकते हैं। देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जब स्ट्रगल करता है तो कहाँ तक वो पहुंच सकता है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग गया बिहार में की, बहुत ही एक कॉमन स्कूल से, क्रिएन मेमोरियल स्कूल जहां से इन्होंने अपनी 10th की, शताब्दी पब्लिक स्कूल जहां से इन्होंने अपनी 12th की। उसके बाद ये एलएलबी करने के लिए वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार से ही इन्होंने अपनी एलएलबी पूरी की। उसके बाद ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में गई, यूएसए में गई, जहां से इन्होंने अपनी एलएलएम की। उसके बाद वहीं से ही उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स यूनाइटेड किंगडम से अपनी आगे एलएलएम की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी जनरल लॉस के अंदर एलएलएम की। सो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी जगह से उठ के इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में करना और फाइनली एक असिस्टेंट लेक्चरर बनना ग्लोबल जिंदल लॉ स्कूल के अंदर। सो इनको सुनना और इनसे इंस्पायर होना हम सभी के लिए एक मोटिवेशन के लिए अच्छी चीज होगी। सो आप इनकी पूरी बात को शुरू से लेके एंड तक ध्यान से सुनिएगा। सो हो सकता है कि आप भी मोटिवेट हो और आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो लेट्स लिसन टू हर। Greetings everyone, and huge thanks to Mr. Kushank for giving me this opportunity to reach out to fellow colleagues and students in the legal profession. मेरी ये जो जर्नी थी लीगल प्रोफेशन की, ये स्टार्ट हुई मेरी बैचलर्स की डिग्री के साथ। आई होल्ड एन इंटीग्रेटेड बैचलर्स इन साइंस एंड लॉ, BSc LLB ऑनर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया, जो कि लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट भी है और काफ़ी छोटा शहर है। बट इसी वजह से एक तो रूट्स से कनेक्टेड रहना आया, और दूसरी बात इस वजह से लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कई थे, बिकॉज उस वक्त हम लोग की यूनिवर्सिटी डेवलपिंग स्टेज पे थी और हम लोगों के पास अपनी बिल्डिंग उस वक्त नहीं थी। तो बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से बुक्स बोरो करके, ऑनलाइन रिसोर्सेज से काफ़ी जद्दोजहद करके हमारे बैच ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मन में एक दिली तमन्ना हमेशा से रही थी कि फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करें, फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करें। जब बच्चे थे तो हम लोग सब ये सोचते थे। तो हम एक कंपटीशन में भाग लिए थे, प्रोफेसर माधव मेनन सार्क मूट कोर्ट। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी टॉप 5 यूनिवर्सिटी में चयनित हुई थी, और दैट मेड मी एलिजिबल फॉर एन इंटरव्यू फॉर एन अवार्ड फॉर द बेस्ट लॉ स्टूडेंट ऑफ इंडिया। और जिस बच्चे को वो अवार्ड मिलने वाला था, उस बच्चे को 1 ईयर के LLM कोर्स के लिए फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप मिलती from the Pennsylvania State University, United States of America. भगवान की कृपा रही and I got that award, and I went ahead to complete my LLM from the Pennsylvania State University, and वहाँ बहुत अच्छा experience था. I was a part of the team that represented our university in वियना। कंपटीशन था, मूट कोर्ट कंपटीशन था, जिसका नाम था विलियम सीविज इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन मूट। 378 यूनिवर्सिटीज़ आई थी पूरे विश्व से, एंड हमारी यूनिवर्सिटी रैंक 1 थी, विच वॉज एक अलग ही एक्सपीरियंस था अपने में। देन आई वेंट अहेड फॉर अ स्पेशलाइजेशन। हमको हमेशा से ह्यूमन राइट्स और जेंडर स्टडीज़ की तरफ रुझान था, और चूँकि मेरी माँ प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, तो उनको देखते थे हमेशा। और मेरे नाना वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। उन लोग दोनों को देखते थे, तो एक तरीके से मेरे दिमाग में था कि लीगल प्रोफेशन में तो जाना है, बट हाँ प्रोफेसर बनना है। तो इस वजह से फिर आई कंप्लीटेड
अनदर मास्टर्स, अब आप लोग पूछिएगा कि सेकेंड मास्टर्स क्यों, क्योंकि द वन दैट आई हैड फ्रॉम द पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी वो जनरल लॉज में था मास्टर्स, इट डिडंट हैव स्पेशलाइजेशन, सो आई वेंट अहेड फॉर अ सेकेंड मास्टर्स। अब मेरा सिलेक्शन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, एंड अभी हाल फिलहाल में ही हम अपना डिसर्टेशन सबमिट किए हैं, और इट वाज ऑन मनी, वो जो था उसमें स्पेशलाइजेशन था मेरा ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। अब जब हम वापस आए तो आई अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर फैकल्टी इन ओपी जिंदल Global University, and I got selected for the post of assistant lecturer in the Jindal Global Law School. अब अगर बात करें इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से अपने आप को ट्रेन किया जाए या क्या प्रिपरेशन चाहिए होता है किसी को फैकल्टी की पोजीशन के लिए अप्लाई करना हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़, और ये सिर्फ फैकल्टी की पोजीशन के लिए नहीं, किसी जगह आपके एलएलएम या हायर स्टडीज़ पीएचडी वगैरह के भी एप्लीकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। यू हैव टू गेट योर सीवी रेडी, रेज्यूमे अपना रेडी रखिए। हाँ, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आपने कितना रिसर्च किया है, विच इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग दैट यू हैव टू एग्जिबिट फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, तो उसमें पब्लिकेशंस के कॉलम को अच्छे से क्लियर तरीके से ISBN नंबर, ISSN नंबर इस तरीके के साथ अच्छे से दर्शाइएगा, सो दैट आप दिखा सकें कि आपने कितना रिसर्च किया। सीवी 1-2 पेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत बल्कि सीवी नहीं बनाइए, सिर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स उसमें लिखिए। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग अपना पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट्स का भी मेंशन कर देते, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स का भी मेंशन कर देते हैं सीवी में, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर कहीं जीते हैं या सेकंड प्राइज़ आया है तो अचीवमेंट्स को वहाँ आप दर्शाइए, इस तरीके से आप सीवी में स्पेस बचा सकते हैं। हाँ, और सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है आपका पर्सनल स्टेटमेंट। कहीं भी आप स्कॉलरशिप के लिए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में भी हमको लिबर्टी स्कॉलरशिप मिला था, विच वाज अ यूनिवर्सिटी फंडेड स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आपको पर्सनल स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से इसको रखा जाता है, ये आपको देना होगा। अब पर्सनल स्टेटमेंट में जनरली हम लोग देखते हैं कि इट हैज़ टू रन एज अ स्टोरी, एक कहानी की तरह अपने करियर को बताइए, और ये बताइए कि उन लोगों को आपको ही क्यों चूज़ करना चाहिए आउट ऑफ द मैनी अदर एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया। ये सारे मेन पॉइंट्स है पर्सनल स्टेटमेंट के लिए। इसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का एक स्कैन रेडी रखना चाहिए, और ये सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बेसिक रिसर्च कर लीजिए जहाँ आप अप्लाई करने वाले हैं वहाँ के बारे में, तो इट विल हेल्प यू गेट अ बेटर आइडिया कि वहाँ आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। और एक क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हों या फिर आप पोस्ट ऑफ फैकल्टी के लिए अप्लाई कर रहे हों, कि आप रिसर्च के फील्ड में क्या योगदान दीजिएगा। हैव योर आंसर रेडी फॉर दिस। अब बात आती है कि आजकल के टाइम पे जो सोशल मीडिया ये सब आ गया है और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं, हम भी फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो स्टूडेंट कैसे लगातार पढ़ाई करे एकाग्र होके। तो मेरा एक सिंपल सा इसके तरफ जवाब है कि कंटिन्यूअस कोई स्टडी नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान बोल रहा है कि आज तो हम 10 घंटा लगातार पढ़ाई किए, तो वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन मैक्सिमम 3 to 3.5 आवर्स, अब से ज़्यादा आप खुद देखिएगा थक जाइएगा। कंसंट्रेशन के साथ विदाउट अ ब्रेक आप उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसलिए बेटर है कि आप हाफ एन आवर पढ़िए, फिर 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर हाफ एन आवर बैठिए, और
इसको एक रूटीन में बनाइए, अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए कि अच्छा आज मैंने अगर 4 घंटा पढ़ा तो मैं रोज़ 4 घंटा पढ़ूंगा, और इस तरीके से पूरे हफ्ते भर में आप बहुत सारे घंटे पढ़ चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। एंड अगर लीगल प्रोफेशन में आना है तो डिसिप्लिन की तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी के साथ I wish all the best to all my colleagues and students who are thinking of having a career in the legal field. All the best and stay positive, keep safe.